मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद में हंगामे के आसार। पेपर लीक और चढ़ावा चोरी पर राग घेरने के लिए विपक्ष तैयार। पूरे सेशन में 7 अहम बिल लाने वाली है सरकार। सीएम योगी का आज का कार्यक्रम। बहराइच और श्रावस्ती दौरे पर जाएंगे सीएम। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। और दिल्ली के पास से शंभू बॉर्डर पर राज किसानों की महापंचायत। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में जुटेंगे कई राज्यों के किसान। हरियाणा दिल्ली पुलिस अलर्ट पर। चढ़ावा चोरी मामले की जांच में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बदल सकता है एसआईटी का स्वरूप। विजय विश्वास पंत की जगह सीनियर आईपीएस किरण एस कर सकते हैं लीड। 1 महीने में आ सकती है रिपोर्ट। जंतर मंतर पर फिर बैठे सीजेपी के समर्थक। आज नड्डा से मिलने के बाद रखे 3 मांगे। प्रदर्शन में 118 पुलिस वाले और 60 आंदोलनकारी घायल। वांगचूक मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज भी सुनवाई। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतीशा। इस बुलेटिन की शुरुआत आज करेंगे इस वक्त की 4 बड़ी खबरों से। पहली खबर में बात करेंगे संसद के मॉनसून सत्र की। मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और पहले दिन की तरह आज भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही नहीं चल पाई। लोकसभा को 6 और राज्यसभा को 5 बार स्थगित करना पड़ा। विपक्षी सांसद नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग कर रहे थे। कुछ सांसद पोस्टर्स बैनर लेकर सदन के अंदर आए। लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक अध्यादेश की जगह लेने के लिए एक विधेयक पेश किया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई थी। और वहीं राज्यसभा में विरोध प्रदर्शन के बाद इस वजह से वंदे मातरम का अपमान करने को दंडनीय अपराध बताने वाला विधेयक पेश नहीं किया जा सका। और अब बात करेंगे दूसरी तस्वीर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यूपी के 2 जिलों में बड़ी सौगात देने वाले हैं और कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर अधिकारियों ने मौके पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। और अब तीसरी खबर में बात करेंगे किसानों के दिल्ली कूच को लेकर। दरअसल भारत अमेरिका समझौते को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली कूच कर रहे भारतीय किसान यूनियन के किसानों को बहादुरगढ़ के दिल्ली पुलिस ने रोक दिया। किसानों की करीब 5 बसों को दिल्ली की ओर बढ़ने नहीं दिया गया, जिससे मौके पर तनाव का माहौल बन गया। प्रशासन ने दिल्ली को और बढ़ने वाले किसान जत्थों को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षा बलों की तैनाती की है। और इसके अलावा जेसीबी और क्रेन जैसी भारी मशीनों को भी मौके पर लगाया गया है। और अब आखिरी तस्वीर में बात करेंगे देश भर के छात्रों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन की। जी हाँ, दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 20 जुलाई को मचे भारी बवाल के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर खाली करवा लिया था, लेकिन देर रात एक बार फिर से प्रदर्शनकारी वहां पर जुटने लगे। पुलिस ने इस दौरान किसी को नहीं रोका। पुलिस का कहना है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वालों को नहीं रोका जाएगा और ये भी साफ कर दिया है कि अगर किसी तरह का बवाल किया जाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जंतर मंतर पर एक तरफ प्रदर्शनकारियों ने फिर से मंच बना लिया है, तो वहीं पुलिस ने भी सुरक्षा को बढ़ा दिया है। जंतर मंतर की ओर जाने वाले रास्ते खुले हैं, लेकिन संसद भवन की ओर जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे थे, जहां पर आपको बताते चले कि फिर से देर रात प्रदर्शन को शुरू कर दिया गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां एनडीए संसदीय दल की अहम बैठक जारी है। संसद सत्र के बीच एनडीए का मंगल मिलन, पीएम मोदी समेत सभी सांसद शामिल हुए हैं। बैठक को मंगल मिलन का नाम दिया गया है, जहां पीएम मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री बैठक में शामिल हुए हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रही है, जहां पीएम मोदी समेत सभी सांसद इस बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक को मंगल मिलन का नाम दिया गया और इसलिए दिया गया है क्योंकि ये बैठक अमूमन मंगलवार को होती है, जिस वजह से इसे मंगल मिलन नाम दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं।
जहां एनडीए संसदीय दल की अहम बैठक चल रही है, जारी है। संसद सत्र के बीच एनडीए का मंगल मिलन बैठक जारी है और इस बीच पीएम मोदी समेत सभी सांसद इसमें शामिल हुए हैं। साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी मौजूदगी है। बैठक को मंगल मिलन का नाम दिया गया है। तो पीएम मोदी बैठक को संबोधित करेंगे, लेकिन इस बीच लगातार बैठक जारी है, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं। इस बैठक को मंगल मिलन नाम दिया गया है। तो संसद के मानसून सत्र के दौरान एनडीए संसदीय दल की एक महत्वपूर्ण बैठक मंगल मिलन नाम इस वक्त जारी है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनडीए गठबंधन के अन्य सभी सांसद इस बैठक में शामिल हुए हैं। और ये पहली बार है जब एनडीए ने अपनी साप्ताहिक संसदीय दल की बैठक का नाम बदलकर मंगल मिलन किया है। और इस अहम बैठक की मुख्य बातें हैं, जो आपको बता दें कि ये बैठक जो है वो संसद भवन परिसर स्थित जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में आयोजित की गई है। और साथ ही केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एनडीए सांसदों का स्वागत किया। और इसके साथ ही बैठक में हाल ही में एनडीए का हिस्सा बनने वाले नए राज्यसभा सांसदों का भी औपचारिक स्वागत किया गया। तो देखिए, इस सत्र के दौरान गठबंधन की एकजुटता दिखाना और आगामी विधायी कार्यों व मानसून सत्र के लिए रणनीति बनाना इसका एजेंडा है, एक तरह से कहे तो उद्देश्य है। और संसद की मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी दोनों सदनों में गतिरोध के आसार नजर आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी दोनों सदनों में गतिरोध के आसार नजर आ रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे शुरू होगी। पेपर लीक चढ़ावा चोरी पर हो सकता है हंगामा। ये बड़ी जानकारी, जहां संसद के सत्र के पहले दिन भी हंगामेदार रहा, जिसके बाद के आसार नजर आ रहे हैं कि आज भी हंगामेदार कार्यवाही हो सकती है। तो संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। पहले दिन भारी हंगामे के कारण कार्रवाई बाधित रही। एक बार नहीं बल्कि कई बार कार्रवाई को रोकी गई। और दूसरे दिन भी नीट पेपर लीक और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दों पर विपक्षी दलों के आक्रामक रुख देखे जा सकते हैं। और ऐसे में इसे देखते हुए सदन में गतिरोध और हंगामे के आसार बने हुए हैं। और देखिए, सत्र के पहले दिन विपक्ष के भारी विरोध और नारेबाजी के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी थी। विपक्ष इन गंभीर मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार से तत्काल चर्चा और जवाब की मांग कर रहा है। तो आपको बता दें, संसदीय कार्य मंत्री और सरकार ने विपक्ष से सामान्य कामकाज में सहयोग देने की अपील की है, लेकिन विपक्षी सांसद सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें, कल भी हंगामेदार सत्र रहा और ये अब कहा जा रहा है कि आज भी हंगामेदार सत्र रहने की आसार नजर आ रहे हैं। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सदन से लेकर सड़क तक खूब हंगामा होगा। विपक्षी दलों के सदस्यों की ओर से कई मुद्दे उठाए गए। आसन की ओर से सार्थक चर्चा की पहल के बावजूद विपक्ष अपने रुख पर कायम रहा। विरोध करने वाले सदस्य वेल तक भी पहुंच गए थे और इस वजह से सदन की कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ा था। और ऐसे में सभी की नजरें संसद की आज यानी कि 21 जुलाई की कार्यवाही पर टिकी हुई है। इस बीच ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। वहीं संसद परिसर के बाहर भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव का माहौल देखने को मिला। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। प्रश्नकाल शुरू होते ही शोर शराबा बढ़ने पर स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। और इसके बाद भी हंगामा जारी रहा और सदन को एक बार नहीं बल्कि कई बार स्थगित करना पड़ा। और अंततः लगभग 3 बजे दिन भर की कार्यवाही समाप्त कर दी गई और पूरे दिन में लोकसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित कर दी गई। तो राज्यसभा में भी स्थिति अलग नहीं रही, वहां भी यही स्थिति देखने को मिला। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ये लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और सरकार इस मुद्दे को दबाने का प्रयास कर रही है। विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के समर्थन में और अयोध्या के राम मंदिर में कथित दान घोटाले के मुद्दे पर भी नाराजगी जताई और उपसभापति हरिवंश सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने और चर्चा के माध्यम से मुद्दे को उठाने की अपील की। और इस बीच हंगामा यही नहीं थमा, राज्यसभा की कार्यवाही भी 5 बार स्थगित होने के बाद पूरे दिन
दिन के लिए समाप्त कर दी गई और आज संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है। तो हंगामे के बीच केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के संबंध में अध्यादेश के स्थगन पर स्थान पर विधेयक पेश किया। हालांकि वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय अपराध बनाने से जुड़े प्रस्तावित विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सका। वहीं संसद परिसर के बाहर भी हजारों प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर मार्च करने का प्रयास किया। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया और स्थिति तनावपूर्ण होने पर सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। जहां सुरक्षा कारणों से संसद के कुछ प्रवेश द्वार भी कुछ समय के लिए बंद कर दिए गए थे। तो देखिए आज क्या कुछ होता है। सबकी नजर संसद के मॉनसून सत्र की कार्रवाई के दूसरे दिन पर टिकी हुई है। सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन इस बीच आपको बता दें आज भी संसद की कार्रवाई हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें और दिल्ली में किसान आंदोलन की तैयारी है। किसानों का देश बचाओ मोर्चा का ऐलान किया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां दिल्ली में किसान आंदोलन की तैयारी है। किसानों का देश बचाओ मोर्चा का ऐलान इस वक्त, जहां किसान घाट पर महापंचायत का बुलावा 500 से अधिक संगठन पहुंच सकते हैं। यूएस डील को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां भारत अमेरिका समझौते के विरोध और अन्य कृषि मांगों को लेकर देश बचाओ मोर्चा और विभिन्न किसान संगठनों ने दिल्ली के किसान घाट पर महापंचायत और प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस विरोध को रोकने के लिए हरियाणा पंजाब सीमा को प्रशासन ने भारी सुरक्षा बलों और बैरिकेडिंग के साथ सील कर दिया है। और स्नेह कमल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्नेह कमल, किसानों का देश बचाओ मोर्चा का ऐलान हुआ है, अभी क्या कुछ हलचल देखी जा रही है, क्या कुछ स्थिति है? जी बिल्कुल, अमेरिका से जो भारत की हुई थी व्यापार दिन इसके विरोध में जो है पंजाब के किसानों का एक जनता देखी है जो हरियाणा पंजाब बॉर्डर शंभू तक आ चुका, वहाँ पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। वहीं गुरनाम सिंह चढ़ौनी की अगर बात करें तो हरियाणा पुलिस ने गुरनाम सिंह चढ़ौनी को गिरफ्तार कर लिया है। कुल मिलाकर दिल्ली आने के लिए जो किसान हैं वो तैयार हैं। अब देखना यह है कि जो है बॉर्डर पर किस तरह से जो है जिन्हें उन्हें रोका गया है वो दिल्ली आ पाते नहीं। वो बार बार कहते हैं कि हम सरकार से बात करने की दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन वहीं रास्ते में जो है अगर बात करें तो हरियाणा पंजाब का जो शंभू बॉर्डर है वहाँ पर उन्हें रोक दिया गया है। बिल्कुल, प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए हैं? बिल्कुल, अगर हरियाणा पुलिस की बात करें तो हरियाणा पुलिस ने बॉर्डर को उन्हें रोक दिया है। दरअसल पंजाब के किसान भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते के खिलाफ आज शंभू बॉर्डर दिल्ली शूट कर रहे हैं। देश बचाओ मोर्चा आह्वान के आह्वान पर अमृतसर गुरदासपुर के किसान काफिला बॉर्डर पहुंचे। किसानों की मांगे तो प्रस्तावित जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रद्द किया जाए। हालांकि इस इलाके में एहतियातन धारा 163 लगा दी गई, भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन फिर भी पंजाब से हजारों किसान जो शंभू बॉर्डर से इकट्ठा हो रहे हैं और जिस तक इन्होंने मांग की कि सरकार अमेरिका भारत मुक्त व्यापार समझौते को रद्द करे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। जनता मंतर पर रात से जेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है। समर्थकों के साथ धरने पर बैठे अभिजीत दीपके। तो देखिए, हालांकि जेपी नड्डा से बात करने के बाद से इस धरना को जरूर खत्म कर दिया गया था, लेकिन देर रात फिर से इस धरने को आग लगी। धरने में फिर से सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से हंगामा देखने को मिल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी धरना प्रदर्शन लगातार करती हुई नजर आ रही है और फिर से अभिजीत दीपके धरना स्थल पर बैठ गए हैं। तो जंतर मंतर पर इस वक्त बेहद संवेदनशील मामला बना हुआ है। हालांकि सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। और इस बीच ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन जारी है। जंतर मंतर पर सीजेपी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और इसके साथ ही साथ समर्थकों के साथ धरने पर अभिजीत दीपके फिर से बैठ गए हैं। स्नेह कमल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्नेह कमल,
कॉकरोच जनता पार्टी। हालांकि देखिए इस प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया था, लेकिन वापस से शुरू किया गया। क्या वजह रही? आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो चलिए आपसे संपर्क टूटा है, वापस से कोशिश करेंगे संपर्क साधने की, लेकिन इस बीच दर्शकों को ये तस्वीर साझा कर रहे हैं जहां पर देखिए हालांकि प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया था, लेकिन फिर से प्रदर्शन को शुरू कर दिया गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना और प्रदर्शन लगातार जारी है। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अभिजीत दीपके अपने समर्थकों के साथ फिर से धरने पर बैठ गए हैं और संसद मार्च के दौरान हुए हंगामे और पुलिस एक्शन के बाद भी उनका विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां प्रदर्शनकारियों ने चलो संसद मार्च निकालने की भी कोशिश की थी, जिसके बाद भारी सुरक्षा के बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की भी स्थिति देखी गई। पुलिस द्वारा जंतर मंतर से टेंट और मंच हटाए जाने और साथ ही प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के बावजूद अभिजीत दीपके और उनके समर्थक वापस उसी जगह पर लौट आए और अपना धरना जारी रखा है। तो इस तनावपूर्ण माहौल और बारिश के बीच धरने के दौरान अभिजीत दीपके की तबीयत भी बिगड़ गई थी, लेकिन समर्थकों की मौजूदगी में उनका विरोध प्रदर्शन नहीं रुका। और स्नेह कमल वापस से आपका रुख करूंगी। देखिए धरना समाप्त कर दिया गया था, इसके बाद भी फिर अभिजीत दीपके अपने तमाम समर्थकों के साथ वापस से धरने पर लौट आए हैं। क्या वजह है? तो बिल्कुल जिस तरह से जो है कल हालांकि दो दौर की वार्ता हुई, लेकिन समझौता सरकार और कांग्रेस जनता पार्टी के बीच नहीं बना, जिसके बाद कांग्रेस जनता पार्टी कल रात वापस जंतर मंतर पर फिर से पहुंच गई है। और सुबह अगर कल सुबह की बात है, कल सुबह 8 बजे से 5 बजे तक बीजेपी का संसद मार्च निकालने के सहित प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। शाम 5 बजे पुलिस ने जंतर मंतर को खाली कर दिया था, लेकिन रात 10:30 बजे कल वापस जो है बीजेपी कार्यकर्ता एक बार पुनः जो है जंतर मंतर की ओर पहुंच चुके। आंदोलनकारियों ने कल की देर बाद से जंतर मंतर संसद मार्च के तहत जनपद चौराहा, वार मेमोरियल, कर्तव्य पथ, विजय चौक होते संसद करीब पहुंचे थे, लेकिन संसद में घुसने की कोशिश दौरान जो सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, सुरक्षा बलों ने और दिल्ली पुलिस के जवानों ने खदेड़ दिया था। आंसू गैस के गोले भी चलाए गए थे। हालांकि इस दौरान लाठीचार्ज भी हुई थी, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और कुछ प्रदर्शनकारी भी घायल हुए। तो उसके बाद देर रात पुनः जो है अभिजीत दीपके के आह्वान पर प्रदर्शनकारी जो है वापस जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। अभिजीत दीपके ने स्वयं कहा कि अभी हमारा प्रदर्शन समाप्त नहीं हुआ है, हम अपने प्रदर्शन की मांग पर अडिग है, हम पुनः आज संसद मार्ग की कोशिश करेंगे। बिल्कुल राष्ट्रीय कमल, क्या प्रदर्शनकारियों और साथ ही साथ प्रशासन के बीच किसी भी तरह की बातचीत हुई है? जी बिल्कुल, कल हालांकि जो है जेपी नड्डा से कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की 2 बार मुलाकात हुई और जिसकी तस्वीरें भी जो है कांग्रेस जनता पार्टी ने एक पोस्ट पर साझा की। लेकिन वहीं गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जो कल जो है शिक्षा मंत्री को बुलाया गया बैठक में, तो उन्होंने ये कहा कि हम सरकार की ओर से कोई भी ऑफर जो है कांग्रेस जनता पार्टी प्रदर्शनकारियों को नहीं है। सरकार किसी तरीके से कोई उनको ऑफर नहीं दे रही है, उनकी खुद की मांग थी कि वो वार्ता करना चाहते थे, जिसके बाद सरकार ने उन्हें बुलाया था, लेकिन उनकी कोई भी मांगे न मानी गई है, न ही कोई उन्हें आश्वासन दिया गया है। बिल्कुल कल भी देखिए हमने कई तस्वीरें देखी, हंगामेदार रहा। देखिए आज संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन है, क्या लगता है इस विरोध का संसद सत्र के दौरान भी कुछ असर देखने को मिल सकता है? ये बिल्कुल कल पूरे दिन जो है जिस तरह से गहमा गहमी रही संसद के आसपास जो है सुरक्षा बलों काफी जो है सजग रहना पड़ा था। पूरे दिल्ली की सड़कें कल जो है जाम की, जगह जगह बैरिकेड लगाए थे, आम जनता को भी मुसीबतें उस कारण झेलनी पड़ी थी। और आज जिस तरह से पुनः जो कांग्रेस जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता जंतर मंतर पहुंचे हैं और उन्होंने पुनः आज कहा है कि हम संसद की ओर मार्च करेंगे, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि दिल्ली की स्थिति आज भी कल जैसी ही खराब रहने को है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां जांच के लिए नई एसआईटी का गठन हुआ है। जी हां, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां नई एसआईटी के प्रमुख होंगे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, जहां पहली एसआईटी रिपोर्ट को जांच का आधार बनाएगी। नई एसआईटी जांच
आज नई एसआईटी के गठन का हो सकता है ऐलान। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें जांच के लिए नई एसआईटी का गठन हुआ है। सूत्रों के अनुसार ये बड़ी खबर, जहां नई एसआईटी के प्रमुख होंगे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी। पहली एसआईटी रिपोर्ट को जांच का आधार बनाएगी एसआईटी। बड़ी खबर, जहां आज नई एसआईटी के गठन का ऐलान हो सकता है और देखना होगा क्या कुछ जांच का दायरा आगे बढ़ता है। लेकिन बड़ी जानकारी, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच के लिए नई एसआईटी का गठन हो सकता है। नई एसआईटी के प्रमुख होंगे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। पहली एसआईटी रिपोर्ट को जांच का आधार बनाएगी नई एसआईटी और आज नई एसआईटी के गठन का ऐलान हो सकता है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको साझा कर रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को एक सीनियर आईपीएस अधिकारी की अगुवाई में नई एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए और शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच को किसी भी तरह की राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही पिछली एसआईटी की जांच प्रक्रिया को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक नए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की निगरानी में जांच टीम का गठन करने का आदेश दिया है। और आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे केशव प्रसाद मौर्य। गंगा पार क्षेत्र का डिप्टी सीएम करेंगे दौरा। सुराव फाफामाऊ में रहेगा कार्यक्रम। कार्यकर्ताओं और जनता से मुलाकात करेंगे। कई स्थानीय कार्यकर्ताओं में बातचीत करेंगे और साथ ही साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। तो केशव प्रसाद मौर्य के आने से पहले ही तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। गंगा पार थाना क्षेत्र में डिप्टी सीएम दौरा करेंगे। सुराय फाफामाऊ में कार्यक्रम रहने वाला है। कार्यक्रम की तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है। कार्यकर्ताओं और जनता से भी मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और इसके साथ ही साथ कई स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप लोग साझा कर रहे हैं, जहां आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। गंगा पार क्षेत्र का डिप्टी सीएम दौरा करेंगे। साथ ही सुराव फाफामाऊ के कार्यक्रम रहेगा और साथ ही साथ आपको बता दें कि स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। कई कार्यक्रम में शामिल होंगे उप मुख्यमंत्री। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का प्रयागराज दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। प्रयागराज दौरे पर रहेंगे केशव प्रसाद मौर्य। गंगा पार क्षेत्र का डिप्टी सीएम करेंगे दौरा और ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।